गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 से पाठ सांवले सपनों की यादें। लेखक हैं जाबिर हुसैन। लेखक ने पक्षी प्रेमी सालिम अली के जीवन की जो यादों को लेकर यह संस्मरण लिखा है। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है कि सालिम अली एक महान पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी प्रेमी थे और प्रकृति से प्यार करते थे। तो इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व का परिचय दिया है। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी के तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, ये गद्यांश से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि सालिम अली एक महान पक्षी विज्ञानी थे। मौत निश्चित है, यह एक कटु सत्य है। यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार सांवले सपनों का एक समूह लिए हुए सदैव मृत्यु की मौन वादी की ओर बढ़ता गया। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, यानी कि आज उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी आज आखिरी यात्रा थी, अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। उनको आज बुलाने वाला कोई नहीं है। ये संसार नश्वर है, ये कटु सत्य है। सालिम अली इस समूह में सबसे आगे थे। सैलानियों की भांति वे अपने लंबे जीवन सफ़र के अनेकों अनुभव अपने बोझ उठाए हुए थे। यह उनकी अंतिम यात्रा थी। यह यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी थी, क्योंकि अब इस यात्रा से वो कभी वापस नहीं लौट कर आएंगे। सालिम अली एक वन पक्षी की तरह अंतिम गीत गाकर प्रकृति की गोद में जा बसे। अब उन्हें कोई दिल की धड़कन देकर भी वापस नहीं बुला सकता। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। हमें पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए। देखिए आगे, लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने क्या बताया कि जैसे सालिम अली को हम ऐसे ही याद करेंगे जैसे आज भी श्री कृष्ण को याद किया जाता है। उनकी शरारतों को उन बचपन में हमें किसी ने नहीं देखा, फिर भी हमारे सामने उनकी हर एक जो घटना है ताज़ा हो जाती है। तो सालिम अली भी हमारे दिल में हमेशा बने रहेंगे। क्या बताया कि लेखक ने श्री कृष्ण के जीवन की और उनकी घटनाओं को, उनकी लीलाओं को याद करते हुए वर्णन किया कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को हमने कभी नहीं देखा और न उन्होंने हमें कभी घने पेड़ों की छांव में विश्राम करते देखा, और न हमने उन्हें कभी बांसुरी बजाते हुए वहाँ के वातावरण को संगीत में बनाते हुए, और न ही हमने कभी उनको गहन पेड़ों में छाए में विश्राम करते हुए देखा, और न वृंदावन में यमुना का सांवला पानी कि वहाँ पर हमने उनको क्रीड़ा करते हुए, और आज वृंदावन में यमुना का सांवला पानी उनकी सब घटनाओं को याद दिला देता है। ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि कानों में सुनाई देगी और कदम हमारे वहीं रुक जाएंगे। यानी कि जो वहाँ का माली है, सूरज ढलने पर वहाँ के यात्रियों को निर्देश देता है कि ऐसा लगता है अभी श्री कृष्ण आएंगे और फिर से पूरी वाटिका को अपनी बांसुरी की धुन से पूरे वाटिका को संगीत में बनाएंगे। तो उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया कि उम्र के वे 100वें पड़ाव के करीब थे। लेखक ने पहले की घटनाओं को याद करते हुए बताया कि जब वे उनकी आयु 100 वर्ष होने वाली थी, थोड़ी ही कमी थी, तो यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया कि वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था। कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनकी मौत का कारण बनी, यानी कि उनकी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने ही मौत का कारण बनी।
तो क्या बताया, परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सबसे मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। क्या बताया कि उनके कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने के बावजूद भी उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन पाई, क्योंकि जो सदा पक्षियों की सेवा में समर्पित रहती थी, क्योंकि उनको पक्षियों को देखना ही उसका संसार था। उनका जीवन ही पक्षियों को देखने के लिए रह गया था, क्योंकि वो पक्षियों के प्रति इतना प्यार करते थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वे दूरबीन से पक्षियों को ही देखते रहते थे, उन्हीं को ही निहारते थे। तो बेटा आज हम यहाँ तक करेंगे। धन्यवाद।